जय हिंद बच्चों, मैथ के कंसेप्ट में आग लगाने वाला मैं आपका अपना एनआईटी संदीप सर। आज जो है ये क्वेश्चन कहाँ का है, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में किस टॉपिक से है थोड़ा उसको पता करना पड़ेगा। ये तुम्हारा वेरिएबल सेपरेबल से है या वेरिएबल सेपरेबल को रिड्यूस करके जो रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल उस पे है, या तुम्हारा होमोजीनियस पे है, या तुम्हारा लीनियर पे है। तो ये तुमको पकड़ना पड़ेगा। मतलब ये सभी का वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर, बर्नौली, ये सभी का कंसेप्ट तुम्हारे पास रहेगा। उसके बाद ही तुम फाइंड कर सकता है कि ये क्वेश्चन है कहाँ का, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर तुम्हारा होमोजीनियस से है तो मेथड तुम्हें पता होना चाहिए कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या कंसेप्ट होना चाहिए, क्या मेथड है। तो सारा चीज तुमको पता होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो सारा चीज पता रहेगा, उसके बाद ही माइंड में क्लिक करेगा कि क्वेश्चन कहाँ का है, कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है ना? तो इस क्वेश्चन को मुझे डील करना है, जेई का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या है, इजी है। अगर तुम्हें क्लिक कर गया तो इसमें कुछ है ही नहीं, है ना, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या है, नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है, कंसेप्ट का नॉलेज नहीं है, थ्योरी का नॉलेज नहीं है, तो मुझे बता देना, उस पर मैं सेपरेट लेक्चर वैसे मैं बनाऊंगा। अभी मैं ओनली क्वेश्चन पे वर्क कर रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन पे काम कर रहा हूँ, है ना। प्रत्येक टॉपिक से मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। जब पता चले कि डिमांड तुम लोग को है क्या, कि मुझे कंसेप्ट थ्योरी चाहिए, तो फिर मैं उस पर लेक्चर स्टार्ट करूँगा। वैसे तो पहले थ्योरी कंसेप्ट होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहा है तो क्वेश्चन से ही कंसेप्ट थ्योरी निकल के आता है, निकाला जाता है। सही प्रोसेस यही होता है। क्लियर है ना? तो अब यहाँ पे समझना इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, इसको समझना। ये तुम्हारा क्वेश्चन कहाँ का है, बोल सकता है क्या, समझ सकता है। वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल तो सेपरेट यहाँ कर नहीं सकते हैं, इसका मतलब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगेगा नहीं। सेकेंड नंबर होमोजीनियस, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं है, होमोजीनियस का भी नहीं है। तो हो सकता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हो। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कि अगर तुम्हारा कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो कि dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ y इक्वल टू q, जहां पे तुम्हारा p एंड q क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x, या क्या कांस्टेंट होना चाहिए, या क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है क्या? तो पी क्यू क्या, या तो फंक्शन ऑफ एक्स हो या तुम्हारा क्या कांस्टेंट हो। क्लियर है ना? तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर क्यों बोला गया है, क्योंकि ये डेरिवेटिव के डिग्री क्या है, ये डिग्री 1 है, तो 1 के कारण क्या बोला गया है, लीनियर। अब फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका ऑर्डर 1 है, इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहा गया है। तुम्हारा आईआईटी के सिलेबस में क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक ही है। अदरवाइज ये तो तुम्हारा nth ऑर्डर तक जाता है ना। तो अगर नीड होता है तो मैं तो nth ऑर्डर तक लेके जाता, फिर उस पर क्वेश्चन डील करता है ना। जब मैं कंसेप्ट थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं nth ऑर्डर तक बताऊंगा, है ना। तो ये तुम्हारा क्या है, nth ऑर्डर, लेकिन लीनियर डिग्री तुम्हारा 1 होना चाहिए। तो लीनियर है तो डिग्री 1 तो होगा ही। क्लियर है? तो सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, इसका भी तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सेपरेट बुक आता है। तुम आईआईटी एनआईटी में अगर जाते हो तो वहाँ पे तुम्हारा फुल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया जाएगा। उसमें तुम्हारा क्या, वो डी हो गया, पीडी हो गया, आई हो गया, सीओवी हो गया, है ना, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन हो गया, है ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सभी पे बहस होता है। क्लियर है? तो आप देखना यहाँ पे ये पी क्यू तुम्हारा क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स या कांस्टेंट है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट तुम्हारा यूनिटी है, लेकिन यहाँ dy बाई डी एक्स का कोफिशिएंट तुम्हारा क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर बनने का चांस है। लीनियर बन जाएगा तो मेथड तुम्हें पता ही है। मेथड क्या है इसमें, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जनरल सॉल्यूशन जो लिखेंगे, तो ये तुम्हारा y इंटू क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q और dx। क्लियर है ना? तो ये अप्लाई करेंगे, मेरा सॉल्यूशन, मेरा आंसर आ जाएगा। चलो
तो आप क्वेश्चन को डील करते हैं, देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। समझना, अगर मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, पहले तो 4x स्क्वायर को लेकर उस साइड लेके चले जाओ, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ मैंने बोला क्या सॉल्यूशन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू तुम्हारा dy बाय dx, अब प्लस ये क्या है 2xy इक्वल टू, इसको इधर ले चले जाओ तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। हाँ, अब क्या करना है, इससे डिवाइड कर दो तो ये तुम्हारा हो जाएगा dy बाय dx, अब प्लस यहाँ से 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू तुम्हारा क्या y बोल दो इक्वल टू तुम्हारा 4x स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो यही तो तुम्हारा p हो गया और यही तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा q हो गया, है ना। तो इसका मतलब तुम्हारा dy बाई dx इक्वल टू py इक्वल टू q, मतलब क्या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पकड़ में आ गया तो इसका मेथड अप्लाई करेंगे। मेथड क्या बोलता है कि पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, IF मतलब क्या हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर फाइंड करेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। क्लियर है क्या? तो यहाँ से फाइंड करो e टू द पावर इंटीग्रेशन, p तुम्हारा क्या है, p तुम्हारा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? और ये क्या हो गया dx, है ना। तो यहाँ से मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन देखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, मैंने क्या बोला डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने से पहले तुम्हारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन स्ट्रांग होना चाहिए, इसीलिए पहले डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का कमांड नॉलेज जरूरी है। देखना डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर में बैठा हुआ है, इसका मतलब डिनोमिनेटर को टी पुट करेंगे तो ऊपर डिफरेंशिएट करने के बाद न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन e टू द पावर, ये तुम्हारा 1/t मतलब क्या हो जाएगा ln t तुम्हारा क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? तो ये तुम्हारा क्या आ गया, ये तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, एक कंसेप्ट तुम्हें पता होगा कि अगर e टू द पावर यहाँ पे ln x है तो ln का मतलब उसका बेस e है, तो अगर ln का बेस e है और इसका भी बेस e है तो ये वैल्यू तुम्हें x दे देगा। तो यहाँ से तुम्हारा ये वैल्यू क्या दे देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर दे देगा। तो मुझे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या, है ना। अगर यहाँ तक तुम्हारा फंडा क्लियर है तो अब क्या सॉल्यूशन निकाल दो, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन का बात किया जाए, है ना। जनरल सॉल्यूशन, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन में क्या मैंने बोला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना, i इंटू dx। क्लियर है क्या? तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन q तुम्हारा क्या था, थोड़ा चेक करो q क्या था, q यहाँ पे है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, 4x स्क्वायर अपॉन, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है 4x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या है dx। यहाँ से तो ये चला गया। क्लियर है क्या? यहाँ से ये चला गया, क्वेश्चन अब तुम्हारा क्या हो गया, उड़ गया, खत्म। तो क्या हो जाएगा यहाँ से y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे तुम्हारा क्या इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर इंटू dx, है ना। तो यहाँ से y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू तुम्हारा 4x³ बाय 3। क्लियर है क्या? अब प्लस में c, यही तुम्हारा आंसर। क्लियर है क्या? ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कोई जान नहीं रहता है, कंसेप्ट थ्योरी तुम्हारे पास है तो क्वेश्चन यूं ही उड़ जाता है। क्लियर है? हाँ, यहाँ तक फंडा क्लियर है ना, यही तुम्हारा क्वेश्चन है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे डील करना है, कैसे सॉल्व करना है ना। तो कंसेप्ट थ्योरी, अरे एग्जाम वगैरह सब क्वालिफाई करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, तुम्हारे पास नॉलेज रहेगा, एग्जाम निकालो तो छोटी चीज़ है ना। तो
ये मत सोचो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे, ये सब माइंड में लाना ही नहीं है। हाँ बस क्या, स्टडी नॉलेज, स्टडी जो पैटर्न होता है उस पे चलते रहो, स्टडी से प्यार करो। अरे क्वालिफाई करना तो कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, क्लियर है ना। तो पढ़ाई करते रहो, क्वालिफाई करेगा ही, लेकिन सही डायरेक्शन में करना है। ये नहीं कि आईआईटी का डायरेक्शन ये है, स्टडी करे इस डायरेक्शन में, ऐसा नहीं करना, क्लियर है ना। तो इसको यही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हारा जो है जेई का क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना। इसको यही स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।